जैसे कि हमारे बैक के पेशेंट है, इन्हें बैक में प्रॉब्लम है, तो इनको हम बैक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर अभी इसमें ट्रेंस लगा हुआ है, फिर बाद में इनको डिफिट भी लगेगा। आपने बताया कि हमें 1 महीने जो पहले आए थे हफ्ते में और हफ्ते में आराम मिला है। हाँ हाँ अच्छा, तो ये चीज होने वाली है। और आप सजेस्ट कर सकते हो किसी को यहाँ पे आना हो? हाँ जी हाँ। गरीब के लिए जो है ना अच्छा। ये सही है। अच्छा, गरीब के लिए सही है। गरीब के लिए सही है। और जैसे पैसे वालों के लिए तो पैसे वाले तो जानते हो आपका भाई स्टार तो 5 मिलने चाहिए, अगर इससे ऊपर होते तो वो भी चल जाते, 7 भी चल जाते। हमारे पास ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस आपको शायद किसी प्राइवेट में भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास, कैप के बिल्कुल जो मतलब लोएस्ट आप कह लो, हाँ। जो बहुत ही अफोर्डेबल होता है, उससे लेकर ब्रांडेड हाई लेवल का जिसको और क्वालिटी चाहिए, चूल है, वो सारे सर्दी है ऑप्शंस है ना। तो जनरल सभी चीज का हम लोग यहाँ पर ट्रीट करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके पास मरीज किस चीज के आते हैं? ज्यादातर तो आजकल तो बच्चे ही बहुत आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि फोन का यूज इतना हो गया और बच्चे फोन छोड़ते नहीं है, तो सबकी प्रॉब्लम है। हाँ। काफी दिन से, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देते हैं। अच्छा, बात करते हैं ये आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? आर के रेट है उससे 50% से भी कम रेट में हमारे यहाँ एक्सरे होते हैं। 50% से भी कम? हाँ जी, 30%, 40%, 20-30। 20। तो आ गए हैं अंदर डिपार्टमेंट। लैब टेस्ट मशीन है यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ लैब वगैरह है। यहाँ खून की जांच होती है, अच्छा, मलमूत्र वगैरह सब यहाँ पे जांच होती है। ये हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, ये मशीनें हैं। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी खून वगैरह की जांच होती है, जितना भी A to Z? हाँ, सब सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा। और बहुत मिनिमम रेट पे, बहुत कम से कम रेट पे गरीब से गरीब व्यक्ति भी यहाँ टेस्टिंग तो करा बात सकते करते हैं जो ब्लड जांच होती है ना, तो A to Z होने वाली मशीन वगैरह सब लगी हुई है। और जो भी बताते हो ना कि मिनिमम जो भी जांच में और A to Z जो भी होती है ब्लड के अंदर, सारी जांच वगैरह होती है यहाँ पे। और मिनिमम चार्ज में, मिनिमम बहुत कम से कम मिनिमम चार्ज 20 रुपये में शुगर टेस्ट हो जाती है। अच्छा, फास्टिंग और फूडिंग दोनों। फास्टिंग फूडिंग हाँ, 20 रुपये के अंदर। अच्छा, 10 रुपये की फूड। अच्छा, किसी को कराना हो बॉडी फुल चेकअप, तो वो भी हो जाता है? हाँ, फुल बॉडी चेकअप हो जाता है आराम से। अच्छा। हाँ। तो ये चीज हो रही है यहाँ पे। अभी चेक करें, ब्लड निकाल लें इनका, कभी चेक होंगे। चलते हैं और देखते हैं डिपार्टमेंट। ये हमारी आगे चलेंगे तो फिजियोथेरेपी आ जाएगी। फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी में सेंटर होने वाला है। हड्डियाँ, जोड़ों, नसों में जो भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे जाके करा सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी हो रही है। अच्छा, मैडम है यहाँ सबकी सेवा में लगी रहती है। अच्छा। हाँ। जी, अच्छा, तो यहाँ पे है थेरेपी वगैरह की जा रही है, मशीन से की जा रही है। अच्छा, एक बार ये आ सकते हैं? हाँ। हाँ, तो ये क्या हो रहा है जैसे? निशा जी बताओ। ये सब फिजियोथेरेपी है, इनके पैरों के अंदर कुछ दिक्कत है, वो सब दूर हो जाती है। तो इसमें ये इस थेरेपी का क्या नाम होता है? फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी में जो स्टेप कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड। वो एक्स्ट्रा वाली की ऐसी नॉर्मल वाली है? नहीं, एक्स्ट्रा वाली। अच्छा, तो ये ऐसे कब से आ रही हो वैसे आप? मैं फर्स्ट बार आई। अच्छा, अल्ट्रासाउंड थेरेपी कहते हैं इसको। अच्छा, सर से आ गए हैं, सर से बात करते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब यहीं हैं। और जैसे कि आप कितने टाइम हुआ, कितनी बार करवा लिया आपने? नहीं सर, फर्स्ट बार आई। फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आजकल फर्स्ट टाइम ये करवा रहे हो? हाँ, फर्स्ट बार करा। किसके थ्रू आए थे, जैसे किसने बताया था आपको यहाँ पे? ये प्रदीप जैन है ना, डॉक्टर प्रदीप जैन। अच्छा, उन्होंने बताया था। हाँ सर। तो ये चीज अच्छा, उनके गाइडलाइंस से आया था। हाँ, वहीं पे ही वो आते हैं तो उन्होंने ही बताया था। अच्छा, जैसे कि हमारे बैक के पेशेंट है, इन्हें बैक में प्रॉब्लम है, तो इनको हम बैक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर अभी इसमें ट्रेंस लगा हुआ है, फिर बाद में इनको डिफिट भी लगेगा। ये कब से आ रहे हैं यहाँ पे? ये आज से आए अभी, ये फर्स्ट बार है। ये फर्स्ट बार है। ये जो पेशेंट है ये काफ़ी लंबे टाइम से आ रहे हैं, 4-5 एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते से। अच्छा, क्या चीज का करवाना था? ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम। सर्वाइकल का अच्छा, प्रॉब्लम। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे, अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए थे तो आपको जब जो समस्या थी, तो ये आप लोग फर्स्ट टाइम आए थे जब जो दिक्कतें आ रही थी आपके बैक पैन के अंदर,
वो आपका रिलीफ मिला है, आराम मिला है इसके अंदर? आराम तो मिला है सर, अच्छा, आराम बहुत मिला है। बहुत ज्यादा आराम मिला है। हाँ तो मतलब ये है कि यहाँ पे आने का वो हो गया, टाइम लगाया है वो वसूल हो गया है पूरा। हाँ। ये चीज हो जाती है। तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आते हुए? एक हफ्ते से। एक हफ्ते में? मतलब हर रोज आते हो क्या एक दिन छोड़ के? नहीं, एक हफ्ते हर दिन आए थे, इसमें 2 दिन छुट्टी किए थे। अच्छा, 2 दिन छुट्टी किया। हाँ और आराम मिला बैक पेन हाँ में? हाँ मिला है। तो आप कहोगे किसी आपके किसी को सजेस्ट करना होगा, किसी के बैक पेन में दर्द हो रहा है तो आप सजेस्ट करोगे यहाँ पे आने के लिए? हाँ हाँ तो ये चीज बता दी, तो ये आपने बता दिया। तो हमने मरीजों से भी बात की है और देखते हैं वो जनों से भी बात करते हैं। थेरेपी के अंदर देखा ना कुछ समस्या ना ऐसी होती है कि सही आजकल भाग दौड़ की जिंदगी होने वाली है, होती है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज कम करते हैं। जैसे धीमे प्रकार की बीमारी है ना हमें देखने को मिलती है। तो एक ये वैक्यूम थेरेपी है। अच्छा, वैक्यूम थेरेपी हो रही है। दिखाओ, करो पेशेंट को, करो, बहुत है। अच्छा, ये वैक्यूम थेरेपी होने वाली। और ये इससे क्या होता है? इससे जो मसल्स होती है ना, वो मसल जो हार्ड हो जाती है उसे सॉफ्ट करता है। अच्छा, मसल जो अच्छा, हार्ड, इससे क्या होता है? इससे जो मसल्स होती है ना, वो मसल जो हार्ड हो जाती है उसे सॉफ्ट करता है। अच्छा, मसल जो हार्ड हो जाती है, सॉफ्ट करता है मसल। और ये होती है कि सही कहते हैं जैसे एक्सरसाइज कम करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक्सरसाइज ना करनी पड़े और इससे क्या हाँ, इससे मांसपेशियाँ जल्दी होती है ना, हाँ, रिलीज भी हाँ, हो जाती है और फ्लेक्सिबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये चीज सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल राइट राइट। तो ये चीज होने वाली है। अच्छा, ये जैसे थेरेपी किस लिए का है तो बस, और इससे मांसपेशियाँ थोड़ी टाइट रहती है तो इससे क्या क्या समस्या आती है हमारी? जैसे अब अभी माता जी को बैक की प्रॉब्लम है। बैक प्रॉब्लम की वजह से इनके दोनों पैरों में पेन आता है, अच्छा। जिससे चल नहीं पाती है। अच्छा। और अब इनको जब से फिजियोथेरेपी हमने यहाँ पे दिया, काफी लंबे टाइम से आ रही माता जी, अच्छा। तो इन्हें अभी इसमें काफी रिस्पॉन्स है। टेंस, डायटोनिक, लॉन्ग वेव्स अच्छा। ट्रीटमेंट हम दिया जा रहा है। अच्छा, ये कितने टाइम से आ रही है? ये माता जी को हो गए हम महीना भर के आसपास, शायद अच्छा। इनको हो गया। चलो, जब इनका काम होने हो जाएगा तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या रिलीफ मिलता है इनको। तो इसमें बैक बोन की भी अलग से डिपार्टमेंट होता है कि इसी के अंदर? नहीं, इसी के अंदर है। अच्छा, वो भी इसी तरह से होता है, उसके लिए करना पड़ता है? इसके ऐसे सेम सेम सेम। अच्छा अच्छा, चलो माता जी बता दें इनको। अच्छा मैडम जी नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप जो ट्रीटमेंट कराए हैं वो किस लिए कराए थे? आपको क्या समस्या क्या थी? आपको बैक पेन थी बहुत। बैक पेन था आपको? हाँ, और टांगों में भी थी। चलने में दिक्कत आती थी? हाँ जी। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 1 महीना हो गया 1 महीना हो गया। कंटिन्यू आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के? कंटिन्यूस। अच्छा, बात करते हैं आप जैसे कि पहले दिन जब आए थे और आपके दिन में आए हो तो थोड़ा बहुत इसमें आराम मिला क्या? हाँ जी हाँ जी। बहुत ज्यादा आराम मिला? हाँ जी। अच्छा, ये चीज होने वाली है। अच्छा, तो यहाँ पे आगे आराम मिल गया है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो इसके साथ जैसे कि थेरेपी के साथ कुछ दवाई वगैरह भी मिलती है वो खाने के लिए? वो भी ले रही हूँ। अच्छा, वो भी दवाई भी ले रही हो? हाँ, 1 गोली ले रही हूँ रोज। है, 1 गोली हर रोज? हाँ। देखो, ये चीज है, एक गोली तो नॉर्मल चीज होती है और थेरेपी के साथ आपको आराम मिला। आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ। और आपने बताया कि हमें 1 महीने जो पहले आए थे हाँ। आपके में और आपके में आराम मिला है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो ये चीज होने वाली है। और आप सजेस्ट कर सकते हो किसी को यहाँ पे आना हो? हाँ जी हाँ जी हाँ आप जी। कहाँ से आए हो वैसे? ये मेन रोड के पास। अच्छा, मतलब गांधीनगर के ही है? हाँ, पुलिस स्टेशन के पास। कुछ अच्छा, देखो लोकल के ही हैं और दिल्ली के NCR के भी जो भी है ना, आप यहाँ पे आ सकते हो, अपना थेरेपी वगैरह करा सकते हो। और भी देखते हैं डिपार्टमेंट सरदार जी, सर जी से भी बात करते हैं एक बार। ये कई बार आ चुके सरदार जी, हमें कई बार दिए। अच्छा, हाँ सर, ये जैसे कि आपने किस चीज़ की थेरेपी कराई है? कमर में नीचे गिर गया था, उससे कमर में दर्द है अच्छा अच्छा, उसका। मतलब कब गिरे वैसे ये काम हुआ था? गिरे कब थे आप? 4-5 दिन हो गए, नीचे से उल्टा गिर गया था। अच्छा, आज फर्स्ट टाइम करवाई हो आपने हाँ जी थेरेपी? हाँ जी। तो अभी करा के थोड़ा बहुत रिलीज आराम मिल रहा हाँ जी हाँ है? जी। अच्छा, मिल रहा है। पहले भी मैंने कई बारी करवाई है, अच्छा, यहीं कोई पे? ना कोई प्रॉब्लम, हाँ यहीं से कराई है। अच्छा बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। अच्छा, तो मतलब आराम मिला था इसलिए दोबारा आए? आराम मिलता है इसीलिए आए हैं। अच्छा, मतलब बात करते हैं कि इनकी सुख सुविधा, बात करने का लहजा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया है। बहुत और अच्छा। थेरेपी जो करते हैं वो तरीका सही है? बहुत अच्छा जी। अच्छा, तो इसमें मतलब क्या होता है कि क्या चार्ज वगैरह लगता है हमारा मिनिमम? बहुत नॉर्मल सा चार्ज है। अच्छा। चार्जेस है, इतने कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा, चार्ज थोड़ा सा ही होने वाला है। बहुत। जैसे गरीब के लिए जो है ना, अच्छा। ये सही है। अच्छा, गरीब के लिए सही है? गरीब के लिए सही है।
और जैसे पैसे वालों के लिए तो पैसे वाले तो जानते हो आप कहाँ कराते हैं। हाँ, तो ये चीज गरीबों के लिए ये सही है ट्रीटमेंट। अच्छा, देखो ये आपने बताया है। और आप कहाँ से आए हो? मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, ग्रेटर क्लास रहता हूँ। ग्रेटर क्लास से आए हो आप? नहीं, वैसे यहाँ काम है अपना तो यहाँ से आ जाता हूँ। अच्छा, काम यहाँ पे है आपकी, जी, शॉप वगैरह है आपकी? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाते हैं। और आप कहाँ से आए हो? आप गांधीनगर से हैं। आप भी गांधीनगर से। देखो यहाँ पे लोकल में आप आ जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पे नियर बाय पास ही पड़ जाता है और आना जाना भी कम होता है। अब दिल्ली के एनसीआर में भी आते हो तो आपको आसान होगा, और ट्रीटमेंट वगैरह वो आपको दिखा दिया, थेरेपी के बारे में बता दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर, थैंक यू। और आपने अपना कीमती समय दिया। और चलते हैं और भी देखते हैं और कोई पेशेंट वगैरह है। अच्छा, ये भी? हाँ, पेशेंट है। अच्छा, हाँ जी, लगा दिया। अच्छा, आपने भी क्या अपना करवाया ट्रीटमेंट? मेरा शोल्डर का ट्रीटमेंट है। अच्छा, मेरा काफ़ी टाइम से, मेरा नाम जय भल्ला है जी। अच्छा, और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है। मेरा हाथ पूरा मूवमेंट नहीं करता था। अच्छा, हाथ मतलब जैसे ये हाथ है चारों तरफ जा रहा है ना, ये पूरा हाथ पूरी तरह मूवमेंट नहीं करता था। अच्छा, अच्छा, समझ लेकिन गया। इसमें मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। मैं बढ़ा के लेके आया हूँ। के साथ पूरा कोऑपरेट हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज होती है। फीडबैक देना चाहो, कितने स्टार दोगे आप डॉक्टर साहब को? भाई स्टार तो 5 मिलने चाहिए, अगर इससे ऊपर होते तो वो भी चल जाते, 7 भी चल जाते। आप सेल्फ ले सकते हैं। ये चीज देखो, बात करते हैं अच्छे, कब से आपको दिक्कत आ रही है? नहीं, मेरे को ये प्रॉब्लम तो मेरी 4-5 महीने पुरानी थी, पर मेरे यहाँ आते हुए 20-25 दिन हो गए हैं। अच्छा, जी हाँ जी। कंटिन्यू है, एक दिन दो दिन छोड़ के? नहीं, मैं कंटिन्यूसली आता हूँ। मैं मिस नहीं करता, अच्छा, मिस नहीं करते? क्योंकि मिस करने में क्या होता है कि प्रॉब्लम फिर वहीं खड़ी हो जाती है। अच्छा, मतलब ये कुछ कैसे हो गया था, कोई गिरने से या कैसे? नहीं, ये गिरने विरने से नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, या तो आदमी रॉन्ग साइड सो गया या कोई चीज दब गई, अच्छा, तो हमने सोचा कि लापरवाही करी, ऑयल लगा लें, ये कर लें तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स ज्यादा, अच्छा, थोड़ा सा पहले इग्नोर कर दिया होगा। हाँ, इग्नोर कर दिया बस। थोड़ी प्रॉब्लम मैं देर से लेके आया। अच्छा, मुझे खुद को ही पता था, डॉक्टर साहब ने तो बाद में कहा, पर मुझे खुद को ही पता था कि मैं लेट आया हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीटमेंट? हाँ जी, हाँ जी, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है इनसे। अच्छा, बात करते हैं नेचर वाइज, हाँ, हर चीज वाइज पोलाइटली है, बहुत हाँ, कंप्रोमाइजर है हर चीज में। अच्छा, बात करते हैं जैसे कि आपने जब आए थे, जब आपने सब थेरेपी हो गया, कुछ मेडिसिन वगैरह भी खाई थी? नहीं, मैंने मेडिसिन अभी ली नहीं है। अच्छा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था, मुझे मेडिसिन लिख दिया। वो कहते हैं अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि आप थेरेपी से ठीक हो रहे हैं या मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं। अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि आप थेरेपी से जो आपको बेनिफिट मिले। मेडिसिन क्या होती है, बीमारी को दबा देती है। हाँ, हाँ, वो बीमारी को जो चीज खुल के बाहर निकलने वाली चीज होती है वो नहीं आ पाती है। अच्छा, ये मेडिसिन दबा देती है दवाई बीमारी। ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि वो जो मरीज होता है उसको पता होता है कि मेरे को दवाई खाते हैं तो जो पेन होता है, दर्द को बर्दाश्त करूंगा तो मुझे सही पता लगेगा कि मेरी थेरेपी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मैं पेन किलर खा लूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये चीज है, आपको शुरू से ही आपको थेरेपी दी गई है, कोई गोली वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं, मुझे दवाई नहीं दी। दवाई के लिए कभी उन्होंने रेफर भी नहीं करा। अच्छा, मैंने 1-2 बार कहा भी, तो उन्होंने कहा आप दवाई मत लीजिए तो ज्यादा बेटर है, अच्छा, क्योंकि ये दवाइयाँ बॉडी के हिसाब से आपको फिर प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा आप ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा, जैसे ये डॉक्टर वगैरह सब कहते हैं कि जो तो थेरेपी तो करा रहे हो, अगर घर पे भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले करो। देखो जी, ऐसा है, इस मामले में बड़ा आलसी हूँ। अच्छा, घर वाले कह के थक गए, जाया करो, सैर वैर करा करो। अच्छा, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से थोड़ा सा मैं माइनस में चला गया। हाँ, अगर मैं एक्सरसाइज करूँ तो मैं बहुत फिट हूँ। हाँ, ये चीज है, डॉक्टर भी ज्यादा सजेस्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज करो। यहाँ पे तो कभी आ ही रहे हो, लेकिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, और कोशिश करना चाहिए कि सैर करने के लिए जरूर जाना चाहिए। लेकिन मैं लापरवाह हूँ, हाँ, मैं नहीं जा पाता हूँ, और टाइम का भी। जबकि मेरे सामने ग्राउंड है। अच्छा, घर के सामने ही है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने कीमती समय दिया। और आप कहाँ से आए हो? मैं वैसे झिलमिल रहता हूँ, हाँ, गांधीनगर में मेरी शॉप है। अच्छा। हाँ जी। तो ज्यादा कर तो कोई नियर बाई में डायरेक्ट इनडायरेक्टली रहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाते हैं? नहीं, मैं अगर मंडे को भी घर से ही आता हूँ, मंडे को छुट्टी होती है, पर मैं स्पेशल आता हूँ थेरेपी अच्छा, करने के अच्छा, लिए। ये नहीं है कि मंडे को मैं छुट्टी कर लूंगा। हाँ, मैं मंडे को स्पेशल थेरेपी कराने आता हूँ। अच्छा, मंडे को भी वहाँ झिलमिल से आ जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। ये चीज होने वाली है। आप देखो, थेरेपी जो अब पता है आराम मिलता है तो दूर से भी आ जाएगा बंदा। देखो, अपने सुख के लिए इंसान को भागना पड़ता है। हाँ, पैसा कमाने के लिए तो दूर दूर जाता है ना। हाँ, ये चीज होती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। थैंक यू। हमारे यहाँ थेरेपी में टेंस, अच्छा, 4 चैनल टेंस है। अच्छा। यूएस स्टिमुलेटर इसमें मेंशन है। अच्छा, तो इससे क्या क्या होता है हमारे से? ये
ये नर्व स्टिमुलेटर है, अच्छा ये मसल स्टिमुलेटर इसमें है, मसल्स के लिए। और जैसे पैरालिसिस वाले पेशेंट के लिए होता है, फेशियल पैरालिसिस, पल्स पैरालिसिस के लिए ये होता है। अच्छा इसमें सारे सिस्टम्स हैं, यूएस है, अल्ट्रासोनिक मशीन। और इधर हमारे पास यूएस, फिर यूएस है। ये हमारा वैक्यूम, अच्छा ये वैक्यूम वाला है। वैक्यूम। और ये लॉन्ग वेव्स मशीन, अच्छा लॉन्ग वेव की हो जाएगी। ये लॉन्ग वेव मशीन है। ऐसे इससे क्या होता है हमारा? इससे लॉन्ग वेव जो हमारे डीप मसल्स में जो प्रॉब्लम होती, पेन होता है ना, अच्छा उसको जल्दी रिकवर करता है। अच्छा मसलों में जो नसों की, मसल्स की बात करते हैं, हाँ, मसलों में muscles हो जाएगा। जो। और क्या होने वाला है हमारे पास मशीन? फिर ये हमारे पास फिर टेंस की मशीन है, यूएस मशीन है, काफी सारी मशीनें हैं यहाँ पे। अच्छा इनसे भी क्या होता है? इनसे भी सेम वही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जब पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट इतने हैं कि हम कई पेशेंट को देख सकते हैं एक बार में। अच्छा देखो मशीन की बात करते हैं, मशीन भी हमारे पास मल्टीपल होने वाले हैं, दो तीन मशीन होने वाली है, जिससे हम इजीली वो हमारे मरीज आते हैं उनको संभाल कर सकते हैं। हम डेली यहाँ पे 30 से 35 पेशेंट कंटिन्यू देखते हैं डेली। और महीने में 1200 के आसपास हमारे पेशेंट हो जाते हैं। देखो ये चीज़ होने वाली है। और आपने बता दिया, देखो मशीन वगैरह भी दिखा दी, थेरेपी की बात करते हैं, थेरेपी भी बता दिया। और चलते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में चलते हैं, आपको थेरेपी वगैरह दिखा दी है। और किसी को यहाँ पे आना तो आ सकता है। और डिपार्टमेंट थेरेपी की बात करते हैं, थेरेपी में क्या होता है, थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं, गोली। चलिए आपसे मैं एक सलाह लेना चाहता हूँ, जैसे किसी को पेन वगैरह होता है, किसी भी चीज़, बैक पेन हो गया, पैर में किसी भी चीज़ में होता है, तो उसको क्या सजेस्ट करोगे कि गोली खा के इसे हटा दिया जाए, और या थेरेपी लेके या किसी और तरीके से एक्सरसाइज के तरीके से इसे जड़ से खत्म कर दिया जाए? देखो मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं पेशेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि विदाउट मेडिसिन अगर पेशेंट ठीक हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। फिजियोथेरेपी में विदाउट मेडिसिन पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा और इससे तकरीबन पेशेंट ठीक हो जाता है फिजियोथेरेपी में। अच्छा ये हो जाता है ठीक। तो ये अच्छा ये चीज़ हो जाएगा। वो कारण क्या है कि ज़्यादातर लोग फिजियोथेरेपी में आते हैं? ये जैसे मरीज वगैरह से आपसे बात करते हो तो क्या सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की आती है? सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं, अच्छा बैक के पेशेंट आते हैं, डिस्क के प्रॉब्लम के पेशेंट आते हैं, और पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, पैरालाइज और न्यूरो ऑर्थो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। हाँ ये चीज़ होने तो अच्छा ये चीज़ की ज़्यादा समस्या होती है, बैक पेन की सबसे ज़्यादा समस्या होती है, तो ये चीज़ होने वाली है। इसको देखो थेरेपी के अलावा से जैसे कहते हैं कि लोग एक्सरसाइज वगैरह से भी ये दूर हो जाती है कि एक थेरेपी प्लस एक्सरसाइज, अच्छा दोनों चीज साथ चलती है, तब जाके पेशेंट को रिकवर होता है। तो ये चीज़ होने वाली है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने कीमती समय दिया हमें, थैंक्स। चलो और चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। थेरेपी के कौन डिपार्टमेंट हो जाएगा हमारा? ये डेंटल डिपार्टमेंट है, डॉक्टर मानसी है यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर मानसी। हाँ जी। अच्छा चलते हैं अंदर, बात करते हैं मैडम से। और मैडम जी कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, आइए बैठिए। हाँ तो आपका नाम क्या है? आई एम डॉक्टर मानसी अच्छा। एंड आई एम द डेंटल डिपार्टमेंट है। और बस अभी हमारी डेंटल ओपीडी चल रही है। अच्छा। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर ये चैरिटेबल संस्था है, बट यहाँ पे सब चीज एकदम जो ब्रांडेड होती है, हमने सारे मटेरियल्स वो सारे रखे हुए हैं। अच्छा। आप यहाँ पे देखेंगे कैप के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस आपको शायद किसी प्राइवेट में भी नहीं मिलेंगे। अच्छा। इतने ऑप्शंस है हमारे पास, कैप बिल्कुल जो मतलब लोएस्ट आप कह लो, जो बहुत ही अफोर्डेबल होता है, उससे लेकर ब्रांडेड हाई लेवल का जिसको और क्वालिटी चाहिए, वो सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे कैप में हैं। और सेम ऐसा हमारा जो फिलिंग मटेरियल होता है उसमें भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। तो सारे क्वालिटी का यहाँ पे काम होता है, आपको जैसा चाहिए। एंड प्राइसेस बिल्कुल मिनिमल हैं, ताकि यहाँ पे सब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग आए। मतलब मिडिल क्लास लेकर हाई क्लास तक करा सकता है सब। अच्छा ये चीज़ होने वाली है। और बताते हैं कि हमारे पास जैसे कि प्रोसेस, जैसे कि बात करते हैं, जैसे अपने बताते हैं कैपिंग की बात करते हैं, कैपिंग के साथ साथ और क्या होता है हमारे पास? ये सारे टीथ प्लांट भी हो जाता है हमारे पास। हाँ जी, दांत होता है प्लांट करने वाला। देखो टीथ लगाने के ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड में भी हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। इम्प्लांट यहाँ नहीं होता, बट फिक्स्ड के जो और ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो कैपिंग होती है, ब्रिज वगैरह होते हैं, वो सब यहाँ पे होते हैं। उसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो लगभग सारे प्रोसीजर्स होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू सर्जिकल प्रोसीजर्स, उनको छोड़कर सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे होते हैं। तो अच्छा जैसे बात करते हैं, जैसे कि मिनिमम लेते हैं, किसी को मसाला भरवाते हैं, तो मैं लोकल भाषा कहते हैं। तो इसका क्या वो चार्ज होता है, मिनिमम क्या होता है इसके लिए? 300 से शुरू है।
अच्छा 300 में 300 मात्र 300 रुपए में आपका दांत का फिलिंग होगा, ठीक है। अच्छा। एंड दैट इज लाइक परमानेंट फिलिंग, ऐसा नहीं है कि कच्ची टेम्पररी वाली है, अच्छा परमानेंट फिलिंग है, अच्छा। ठीक है। 300, 350, 400, मैक्सिमम 500 इतने में आपको दांत की फिलिंग मिल रही है, परमानेंट वाली। परमानेंट वाली। एंड जो यूवी लाइट से होती है आजकल सुनते हैं ना, हाँ लेजर वाली यूवी लाइट फिलिंग, वो यूवी लाइट भी हमारे पास है, उससे भी हम फिलिंग करते हैं। दैट इज फॉर 400 एंड 500। अच्छा, वो भी इसी में आ जाता है, 500 के अंदर काम हो जाएगा। Yes. अच्छा बात करें जैसे ये बीच में भी निकल जाती है, वैसा तो नहीं हो पाएगा जैसे बीच में? नहीं नहीं नहीं, ये जो यूवी लाइट वाली होती है इसकी ये खासियत होती है कि वो जो हार्ड होती है, मतलब जो पक्की होती है, वो यूवी लाइट से हम उसको तभी के तभी पक्की कर देते हैं। अच्छा। तो बहुत कम चांसेस होते हैं निकलने के, एंड वो काफी सक्सेसफुल फिलिंग होती है। अच्छा, वो बात करते थे इसमें कुछ लगवाने के बाद कुछ चीज़ परहेज करनी पड़ती है कि इस चीज़ को हार्ड चीज़ नहीं खानी, क्या ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए हाँ, होती वो 24 आवर्स का थोड़ा प्रिकॉशंस रहता है कि आप करवाने के बाद कोई भी हार्ड चीज उस साइड से ना खाएं, अवॉइड करें। एंड आफ्टर 24 आवर्स सब कुछ नॉर्मल है, आप अपना नॉर्मल रूटीन में खा पी सकते हैं। अच्छा, मतलब मसाले बनवाने के बाद एक मतलब एक दिन बाद आप कुछ भी कर सकते हो, खा सकते राइट राइट। हो। अच्छा, ये चीज़ होने वाली है। और प्लांट की बात करते हो, कैप की बात करते हो, कैप भी आप लगवा सकते हो यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अभी हाल ही में आरसीटी क्लीनिंग अच्छा एंड आपका फ्लोराइड एप्लीकेशन, नाइट गार्ड्स, मतलब लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव एक्सेप्ट द सर्जिकल प्रोसीजर्स। एंड हमारे पास यहाँ पे डिजिटल एक्सरे भी है। अच्छा, डिजिटल एक्सरे भी होता है? डिजिटल एक्सरे भी यहाँ पे होता है, सब आरबीजी चीज़- जिसे बोलते हैं, राइट। अच्छा, ये सब कुछ हैंड टू हैंड सारा काम हो जाता है हमारा? बिल्कुल, हम यहाँ पे एक्सरे लेंगे हैंड टू हैंड, इसमें आपका आ जाएगा, हाँ। ठीक है, पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। तो वो बहुत फीजिबल रहता है, पेशेंट को इधर उधर कहीं नहीं जाना, चेयर पे बैठे बैठे ही एक्सरे हो रहा है और वहीं पर हम उसको बता रहे हैं कि इस रात में क्या ट्रीटमेंट होगा अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये चीज़ होने वाली है, आपको हमने बता दिया। अब देखते हैं कोई एक पेशेंट वगैरह होता है। हाँ, मेरे पेशेंट्स बाहर हैं थोड़े, मैं बुला लेती हूँ किसी को। अच्छा, अभी देखते हैं। और बात करें मैडम, कैसे हो? अच्छे हैं। और आपका नाम क्या है? कविता। कहाँ से आए हो? मैं गीता कॉलोनी से। गीता कॉलोनी। आसपास में बच्चे कैसे हैं? हाँ जी, तेरा भग। अच्छा, ये भी गांधीनगर में ही है? हाँ जी, वैसे तो हम गांधीनगर से ही गए हैं गीता कॉलोनी। अच्छा, तो मैं बात करूँगा आज दांत में क्या कराना है? आरसीटी करवाई है। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें क्या निकला? नहीं, वो दर्द था मेरे को, अब तो ठीक है पहले से। अच्छा, आज का किस का ट्रीटमेंट होगा? आज तो दांत का नाप लिया जाएगा, कैप लगेगी उस पर। कैप लगने है? हाँ जी। अच्छा, ये एक दो दिन में प्रोसेस हो गया था हमारा? हाँ, 2-4 दिन लग गए थे। अच्छा, आपको डॉक्टर साहब का व्यवहार, डॉक्टर साहब के बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। आपसे बात करी। ये वीडियो के लिए नहीं ना, आप जेन्युइनली बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। नंबर दे कितने स्टार देना चाहोगे? नहीं, बहुत अच्छा हाथ है इनका। अच्छा, ये जो बात करते हैं किसी को सेल्स करना हो कि यहाँ पे आना हो, जैसे कि दो तरह के लोग हैं, एक मिडिल क्लास होती है, एक कोई काम में से बिजी रहता है, वो कहता है कि कब समय में वो सारा काम हो जाए और मेरा मिनिमम चार्ज लग जाए। तो किसी को सजेस्ट करना हो तो सजेस्ट कर सकते हो कि मेरा आपके यहाँ आप किसी को भेजना चाहेंगे अपने? हाँ जी, मैंने तो काफियों को खाया वैसे तो। अच्छा, हाँ, जैसे कोई मिलता है। पहले किसी को जिसको भी बताया मैंने कहा मैं यही कराती हूँ, मेरे को तो कितने साल हो गए यहाँ करवाते हुए। अच्छा अच्छा, हाँ जी, पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। पहले दूसरे अंकुर सर थे, अच्छा, उनसे करवाई थी, अब मैडम से करवाई है। दो इनका भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, जो भी काम डॉक्टर है तो सब कुछ अच्छा, हाँ तो जी। व्यवहार की बात होती है। नहीं, वो व्यवहार भी अच्छा ही है। अच्छा, आपने जो कैप लगवा रहे हो तो कौन सी सजेस्ट करी थी मैडम ने? मैडम ने तो 2-4 बताया था मेरे को, पर मैंने थोड़ी हल्की वाली करवाई है। आपने जैसे कि हिसाब से हाँ। होता है, तो ये चीज होती है। और अपने देखो आपसे मिलकर चला, अपने अपना कीमती समय दिया हमें। के लिए देखो, गंदगी क्यों चढ़ी है आपके मुंह में, उसका रीजन ये है कि आप कुछ भी खाते हो उसके बाद पानी लो, उससे कुल्ला करो, ठीक है। अगर आप वो चीज नहीं करोगे, मान लो आप ब्रश कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, ठीक है, रात को आप नहीं ही करते होगे जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। अगर आप सुबह और अगले दिन सुबह कर रहे हो, बीच में जो 24 घंटे आपने दिन भर सब कुछ खाया पिया, ठीक है, वहां पे खाना वाना सब लगा रहता है, अगर वो ऐसे ही लगा रहेगा धीरे धीरे वो जमने लगता है और फिर वो इतना जम जाता है कि वो फिर हम सिर्फ मशीन से निकाल सकते हैं, आप डेली ब्रशिंग से नहीं निकाल सकते। तो ये क्लीनिंग तो आप करा लोगे, बट ये दोबारा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करो, ठीक है। ये एक हैबिट आप अपनी बना लो। दूसरा, कौन सा टूथपेस्ट आप यूज करते हो? सेंसोडाइन। ये किसने एडवाइस करा? ये नहीं करना आपको यूज, ठीक है। सेंसोडाइन आपका टेम्पररी पीरियड के लिए होता है,
डेली बेसिस लगातार लॉन्गर पीरियड के लिए आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। डेली में आप कोलगेट यूज करेंगे। अदरवाइज ये जो आपके दांत पीले पड़ रहे हैं ना, उसका एक कारण वो भी है क्योंकि ऊपर की सफेद परत वो घिस देता है, ठीक है। तो आपको कोलगेट टोटल के नाम से आता है, बेसिक सिंपल यही टूथपेस्ट आपको यूज करना है। अल्ट्रा सॉफ्ट घर में जो करते सब यही करेगा, सब ठीक है। दंत कांति या कोई भी ऐसे ब्रांड्स जो हैं, ठीक है, मैं वो रिकमेंड नहीं करती हूँ। आप कोलगेट टोटल इस्तेमाल करिए, ठीक है, वो आपका बेस्ट रहता है। और अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है, सॉफ्ट भी नहीं, अल्ट्रा सॉफ्ट उस पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें दिन में 2 बार तो डेफिनेटली करें, रात को जरूर करके सोएं, बिकॉज रात भर में गंदगी ज़्यादा चढ़ने के चांस, बैक्टीरियाज आते हैं, सब कुछ कीड़े वीड़े लगते हैं, जो गड्ढे हो रहे हैं ना दांतों में, उसी भी रीजन से हो रहे हैं, ठीक है। और वो जो साफ होगा, साफ के लिए जो सफाई होगी दांतों की, उसके लिए मैं आपको अपॉइंटमेंट दे रही हूँ। आप एडवाइस दे दो किसी को, यहाँ पे दांत वगैरह की बात करते हैं तो किसी को कैसे एडवाइस देंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और किस तरह से रहना चाहिए कि दांत कम सड़े और गले। पहली बात तो सब कुछ खाना चाहिए, अच्छा। ठीक है। मैं तो नहीं बोलूंगी कि ये मत खाओ वो मत खाओ, जो चीजें खाने के लिए बनी है सब खाओ, बट खाने के साथ साथ आप अपने दांतों का ख्याल रखें, वो एक चीज होती है, ठीक है। आप खा रहे हो, उसके बाद कुछ भी, एक बहुत सिंपल सी एक हैबिट है जो सब लोगों में नहीं होती है, और बहुत बेसिक सी चीज है कि थोड़ा सा पानी लीजिए और रिंस ऑफ कर लीजिए, कुल्ला कर लो, सिंपल, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपने ब्रश किया सुबह, अगले दिन सुबह, ठीक है, 24 घंटे बीच में, उस बीच आपने सारा जो खाया पिया सब कुछ है वो लगा रहता है मुंह में, ठीक है। वो लगा रहेगा तो बैक्टीरियाज आएंगे, गंदगी चढ़ेगी, कीड़े लगेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी खा रहे हो, छोटी से छोटी मील भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, थोड़ा सा पानी लीजिए, कुल्ला करिए, और ये एक बहुत ही मामूली सी नॉर्मल सी हैबिट है। अगर ये इनकलकेट सबने कर ली तो ओरल हाइजीन में बहुत फर्क आप खुद ही देखोगे, ठीक है। दूसरी चीज, रेगुलर डेंटल चेकअप्स होने चाहिए, हर 6 मंथ्स आप आके दिखाओ, बिकॉज खुद को नहीं पता लगता, खुद को तो तब तक पता नहीं चलता जब तक दर्द नहीं होता, है ना, पेशेंट तब तक आएगा नहीं। तो उस दर्द का वेट ना करके आप आइए, दिखाइए, क्योंकि अगर कोई चीज स्टार्टिंग होगी, किसी कीड़े की स्टार्टिंग होगी, हम वहीं के वहीं उसको ठीक करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। वेट नहीं करना कि कब वो इतना बढ़ेगा कि हम जाएं, और फिर फिर पैसा भी डबल लगता है। आप जितना उस चीज को बढ़ाकर लाओगे, पैसा डबल लगता है, ठीक है। अच्छा। दूसरा आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश तो चलो ठीक है, आपका ब्रशिंग टेक्निक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से ब्रश कर रहे हो। ऐसे कुछ भी हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग या कुछ भी ऐसा रॉन्ग वे में आप ब्रश कर रहे हो तो वो बिल्कुल 0 के बराबर है। इसका मतलब आप ब्रश करना ना करना एक बराबर है, अगर आप उसको सही टेक्निक से नहीं कर रहे हो। आपके पास यूट्यूब पे वैसे काफी वीडियोस होते हैं, मैं तो अपने पेशेंट्स को यहाँ पे टीच भी करती हूँ। लाइक मैं कभी कभी बोलती हूँ अपना टूथब्रश लेकर आओ, एंड आई टीच देम कि कैसे ब्रश करना है, प्रॉपर टेक्निक क्या होती है। सो वो प्रॉपर टेक्निक फिर कभी हम बताएंगे, दैट विल बी अ डिटेल्ड टॉपिक एक्चुअली। अच्छा, वो चीज हम साइड में चला देंगे, वो ट्रीटमेंट कैसे होता है, ब्रश कैसे करना चाहिए, उसका प्रोसेस हम साइड में चला देंगे, वो चलते हैं। और आपने बता दिया, अपना कीमती समय दिया, हमें धन्यवाद। ओके। डॉक्टर माहेश्वरी। अच्छा, काफी समय से हमारे पास इनको लगभग हो गए 13-14 साल। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट होने वाला है। हाँ। सबसे पहले घर में नुस्खा होता है, आयुर्वेदिक का ही होता है, चेहरे पे करवाना हो, किसी भी चीज़ से कराना। बिल्कुल। अच्छा, तो आप को कितना टाइम हो गया इस लाइन में? मेरे को तो इस लाइन में मैंने 94 में एमडी कंप्लीट किया है। अच्छा। और तब से मैं 3 इयर्स मूलचंद हॉस्पिटल में जॉब किया, और यहाँ मेरे को 18 इयर्स हो गए लगभग। अच्छा, मूलचंद में। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे 18 साल से मैं यहाँ रेगुलर आ रही हूँ। अच्छा, तो आप किस किस तरह के पेशेंट्स को देखते हो? यहाँ पे जनरल सभी तरह के पेशेंट्स, जैसे लेडीज की बीमारी, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, और इसके अलावा माहवारी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं लेडीज को रहती हैं, पेट से संबंधी रोग हैं, आदमन है, उदर शूल है, सर्दी है ना। तो जनरल सभी चीज का हम लोग यहाँ पर ट्रीट करते हैं। अच्छा, जैसे कि सभी तरह के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ज्यादातर कष्ट वो कहते हैं कि मरीज किस तरह के कौन से आते हैं सबसे ज्यादा का, मेल फीमेल्स के अंदर? मेरे पास मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल, सभी बच्चे, सभी पेशेंट्स आते हैं।
अच्छा, ये बात करते हैं इसमें कि सबसे ज्यादा किस चीज की समस्या इन्हें होती है? देखो लेडी डॉक्टर हूँ तो लेडीज के पास लेडी पेशेंट्स ज्यादा आते हैं, लेडीज अपनी समस्याओं को लेकर के। अच्छा। लड़कियां हैं, और विशेष तौर से माहवारी से संबंधित अच्छा, समस्याओं को लेकर ये चीज होती है। जी। और बात करते हैं मेल्स के अंदर या बच्चों के अंदर, हाँ बच्चों में बात करते हैं तो बच्चों में क्या समस्या आती देखो है? बच्चों में सबसे ज्यादा जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, जैसे इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उनको जल्दी जल्दी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, अच्छा। उल्टी, दस्त, ये सब होना, तो उसका हम सभी मतलब उस सब का हम लोग मेडिसिन देते हैं। मतलब बच्चे में बात करते हैं तो जैसे कि 2 साल 1.5 साल के मिनिमम कौन सी एज के ज्यादा आते नहीं, हैं? मेरे पास है ना 6 महीने से लेकर के और 5, 6, 7, 10 सभी उम्र के बच्चे आते हैं। अच्छा। ये है कि उनको मेडिसिन हम अपने हिसाब से कि क्या हम उनको दे सकते हैं, अच्छा, कि किसी को ड्रॉप्स में देनी है, किसी को टैबलेट में देनी है, किसी को अच्छा। पीने की मेडिसिन देनी अच्छा है। अच्छा, बात करते हैं जैसे कि कहते हैं कि जब आयुर्वेदिक लेते हैं तो पे इंग्लिश दवाई होती है, वो अवेयर कर हटानी पड़ती है, इग्नोर करनी पड़ती है, वो चीज़ होती देखो है। ऐसा है, पेशेंट्स की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में आया है। अच्छा। तो हम उनको ये नहीं कर सकते कि अपनी, अगर वो उसकी कंडीशन ऐसी है और वो एलोपैथिक ले रहा है तो उसको साइड बाय साइड हम शुरू करते हैं। और अच्छा। कोई कंडीशन ऐसी होती है तो उसको हम कह देते हैं कि भाई ये मेडिसिन बंद करो आप, और इसको आप लो, इसका रिजल्ट तभी आपको पता चलेगा। अच्छा, ऐसे भी कोई सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता हाँ है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये चीज होने वाली क्योंकि है ना, अच्छा। पेशेंट किस कंडीशन में, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये है जब ये इसके हमें बाद ही इलाज बिल्कुल प्रॉपर शुरू ढंग से हो पाएगा। मिलता है और बिल्कुल, आराम मिलता है। तो ये चीज होने वाली है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक के अंदर। तो आयुर्वेदिक में आपने जो बता दिया सारे डिपार्टमेंट का होता है हमारा, जी। और जितना भी समस्या हो मेल्स के अंदर, हाँ, फीमेल्स जी के जी अंदर, जी। तो और हमारे यहाँ पर ऐसा है, मैं जब यहाँ आई थी तब हमारे मतलब जैन समाज की ओर से 2 रुपए की पर्ची थी। अच्छा, जब और सोचो 20 साल में 20 रुपए की पर्ची पर ही उन मरीज को सभी तरह की मेडिसिन मिलती अच्छा, हैं। इसमें जैसे ध्यान आया कि वो आगे पूछना, जैसे कि पर्ची तो आपने बता दी काउंटर पर्ची होती है, जैसे कि जी। अंदर मेडिसिन वगैरह की भी कुछ चार्ज लग जाते हैं हमारे? बिल्कुल नहीं, उसमें मेडिसिन भी हम लोग देते अच्छा, हैं। इसमें हम मेडिसिन भी देते हैं। अच्छा, इसमें मेडिसिन भी देते हैं। तो ये चीज होने वाली है, मेडिसिन का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता हमारा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये चीज होने वाली है। अच्छा, थेरेपी वगैरह भी इसमें नहीं, थेरेपी हमारे इसमें एक्चुअली थेरेपी, फिजियोथेरेपी इज डिफरेंट। अच्छा। और हमें अगर हमारे आयुर्वेदिक में भी थेरेपीज होती है, हम पेशेंट को जो घर में वो आराम से कर सकता है वो थेरेपी हम सजेस्ट करते हैं, बताते हैं उनको अच्छा, कि किस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि हम आपसे वो एडवाइस देना चाहते हैं कि आज की जो दौड़ भाग जिंदगी चल रही है, टाइम कम है, तो लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहिए, किस तरह से अपना खान पीन रखें? बिल्कुल, खान पीन, रहन सहन, बहुत तरह के च्यवनप्राश आते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर। अब देखो कम समय में तो हम क्या कुछ खाने के लिए ही दे सकते हैं उनको। हाँ। ये अदरवाइज हमारे थेरेपीज भी हैं, वो थेरेपी तो अभी हमने यहाँ शुरू नहीं किया है। तो खान पीन में बहुत तरह के च्यवनप्राश है और शाकाहारी भोजन है, और खाने पीने की बहुत सारी डाइट हम लोग बताते हैं। अच्छा, वो क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए कि ये चीज ना खाएं तो भाई, समस्या कम होए? मैदे वाली चीजें हैं, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, वो तो नॉन वेज है, वो तो हम पेशेंट को, मेरे तो बहुत बड़ा बोर्ड था वो तब यहाँ हट गया है। अदरवाइज और ये जो आते हैं पान बीड़ी तंबाकू गुटखा खाने वाले, कितने लोगों को हमने छुड़वाया है उनका। अच्छा, तो मेडिसिन और लेकिन अपनी बातों के जरिए, ये नहीं कि हमने उसके बदले में उनको कुछ दिया है। कि एक लोग है ना, एक्चुअली यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आते हैं माउथ कन्वेसिंग के, कि एक पेशेंट ठीक हुआ उसने 2 को भेजा, 2 ठीक हुआ उसने 4 को भेजा। अभी तो डिपार्टमेंट 10 साल तो मैं अकेली बैठी थी यहाँ पर। अच्छा, तो सभी तरह के ऐसे। अच्छा, मतलब जो भी आता है यहाँ पे पेशेंट, तो इसे बेनिफिट मिलता है, उसके बाद दूसरे को बताता है, फिर वो वैसे ही आता है। बिल्कुल इस तरह से होने वाला है। देखो ये चीज है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और आप मैडम जी कैसे हो आप? हाँ जी, कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छा, आपका नाम क्या है? पलक जैन। पलक जैन। और यहाँ पे कहाँ रहते हो? मैं यहाँ पे नियर बाय गांधी नगर टैगोर गली है, वहाँ पे ही रहती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए हो इससे पहले भी? नहीं, पहले आ चुकी हूँ, मैं बचपन से आ रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, छोटी कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, मेरी मम्मी, मेरे बाबा जी, मेरे पापा सब यहाँ ही आते हैं। इनके तो आपको क्या समस्या थी? एक्चुअली मेरे को हार्मोन इम्बैलेंसेस की, लेडीज से रिलेटेड कुछ समस्या थी, तो मैं इनके पास आती हूँ। यही चीज होती है, और भी कोई दिक्कत होती है तो यहीं पे आते हैं? हाँ, खांसी जुकाम हो गया, तो मेरे पास बहुत छोटी थी तब से मेरे पास आती है। इवन यहाँ से अगर किसी की रैश दूर हो गई, यहाँ ग्रेटर नोएडा से, गाजियाबाद से, शादरा से,
उत्तम नगर से, इतने दूर दूर से काफी लोग आते हैं यहाँ अच्छा, वो उत्तम नगर रोहिणी से। रोहिणी से भी आते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज होती है कि वो कहते हैं ना, काम होता है हमारा, काम हम इलाज अच्छे से देते हैं। क्योंकि देखो हम तो खुद नहीं, वो तो पेशेंट्स है। चीफ रेट में हम अपना 60 देखो समाज करवा रहा है और हम अपने व्यवहार से कर रहे हैं। अभी मैं खुद इतने डिस्टेंस से आती हूँ, लेकिन फिर भी आ रही हूँ, 25 किलोमीटर दूर से आती हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन यही है कि समाज की वजह से हम आ रहे हैं, कि समाज हमें इतना रिस्पेक्ट देता है, तभी हम यहाँ पा रहे हैं। तो ये चीज हो गया, आपसे मिलकर सलाह आपने की। तो चलते हैं बात कर, कैसे सर जी? बढ़िया सर, बढ़िया। आपका गुड नेम? मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश। मैं यहाँ पर नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। अच्छा, तो अच्छा, आप आंखों का सारा डिपार्टमेंट आपके हाथ में है? जी सर, आंखों का डिपार्टमेंट में। अच्छा, आप यहाँ पे क्या क्या करते हो? यहाँ पर लगभग आंख का सब कुछ बेसिक जो नीड होती है, बेसिक ट्रीटमेंट की, वो सब कुछ होता है। अच्छा, बेसिक। जैसे कि आंख कमजोर हो जाना, हाँ, ठीक है, दिखाई ना देना, पास का दिखाई ना देना, दूर का दिखाई ना देना, अच्छा, या आंख लाल हो जाना, या आंख में कोई चोट लग जाना। जैसे क्या होता है कि जैसे आसपास कुछ दुकानें हैं, जैसे वेल्डिंग होती है तो उसका पार्ट चला जाता है कुछ, या फिर कोई काम करने वाले लोग हैं, जैसे वाइट वॉश करने वाले लोग होते हैं, वो कुछ गिर जाता है तो वो सब निकालना। और जैसे किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का आंख पे असर आता है, बीपी है, बीपी का आंख पे असर आता है, तो वो सारी टेस्ट वगैरह, उनका इलाज वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पर। हाँ, सब कुछ होता है। तो जैसे कि कोई जैसे कि आता है मरीज, तो आंखों के लिए पहले ये बताओ, जिसकी आंखें नॉर्मल ठीक है, हाँ, उसको पहली बात है किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कि उसको क्या क्या काम नहीं करने चाहिए जिससे उनकी आंखें पे खराब ना होए, क्या इसमें एडवाइस दोगे आप? देखो, इसके लिए तो यही एडवाइस है कि सबसे पहले तो बैलेंस डाइट लें आप। बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट लें। ये जो जंक फूड वगैरह है, इनका आंखों पे असर रहता है। अच्छा। दूसरा कि ये जो नशे वाली चीज़ें हैं, ये अवॉइड करनी चाहिए, खासकर सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू, इस तरह की चीज़ें, अच्छा, गुटखा वगैरह, ये सब अवॉइड करना चाहिए। तीसरा कि आपको लेट कर टीवी नहीं देखना है। अच्छा, लेट कर टीवी नहीं देखना, ठीक है, लेट कर फोन नहीं चलाना है। अच्छा, एक प्रॉपर पोस्चर में बैठ के फोन चलाना है, और वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए। लिमिटेड पीरियड। एक टिपिकल रूल होता है 20-20 रूल। अच्छा, ठीक है, तो वो आप जैसे नेट पे सर्च करेंगे तो आपको कहीं आराम से मिल जाएगा 20-20 रूल्स। हाँ जी, तो वो आप फॉलो करेंगे। अच्छा, तो आपकी आंख पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, रेगुलर चेकअप। अच्छा, रेगुलर चेकअप भी साल में एटलीस्ट एक बार तो चेक करा लेनी चाहिए। अच्छा, साल में एक बार कराना ही कराना है। जो जिसकी आंख नॉर्मल भी है तो साल में एटलीस्ट एक बार चेक करा लें। अच्छा, साल में एक बार, कोई दिक्कत होती है तो पकड़ में आ जाए। और खासकर अगर किसी को डायबिटीज है, या कोई बीपी का मरीज है, या कोई अदर प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको 6 महीने में करा लें। 6 महीने में कराना चाहिए। दो ये चीज़ बता दी आपने। और आपके पास मरीज किस चीज़ के आते हैं? ज़्यादातर तो आजकल तो बच्चे ही बहुत आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि फ़ोन का यूज़ इतना हो गया है और बच्चे फ़ोन छोड़ते नहीं है, तो सबकी प्रॉब्लम है। हाँ, ये चीज़ तो तो सही है। आजकल तो बच्चे ही बहुत आ रहे हैं, आँख कमज़ोर हो रही है, सिर दर्द हो रहा है। बच्चों में पहले सिर दर्द बहुत रेयरली देखने को मिलता था। अच्छा। लेकिन आजकल बहुत कॉमन सिर दर्द हो गया बच्चों को। अच्छा, ये हम ये बात करते थे कि कोई इसका वो होते हैं, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जैसे कि सिर दर्द है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग समस्या बता देते हैं। तो इसको कैसे पकड़ा जाए कि किस चीज़ का होता है? आँखों के लिए आँखों से भी सिर में दर्द हो जाता है, एक और भी चीज़ होती है खान पीन से, उससे भी हो जाता है, कि उसकी इसने एक्सरसाइज नहीं करी, उसके वजह से भी होता है। तो इसमें क्या, पहले किसी को सही करना तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उसे? देखिए सर, सिर दर्द जैसे होता है तो सबसे पहले लोग तो खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। कोई पेन किलर ले ली, हाँ, ठीक है, या जैसे किसी को लगता है मुझे गैस की वजह से हो रहा है तो कोई एंटासिड ले लिया। अच्छा। लेकिन जब ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं, तब डॉक्टर को जरूर दिखा देना चाहिए। और सबसे पहले आंख के डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। अच्छा। अगर सिर दर्द आंख की वजह से है तो वो तो 100% ठीक हो ही जाएगा। अच्छा। लेकिन किसी और वजह से है तो हम लोग आपको रेफर करेंगे फिर कि कहाँ जाना है। आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है, या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना है, कोई हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोसर्जन को दिखाना है। ये काम फिर हमारा है भेजना आपको। तो पहले आपको हमारे पास आना है। देखो, ये चीज़ होती है, क्योंकि जो मरीज होता है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता कि मेरी। अच्छा, ये भी होता है कि किसी की दिनचर्या को जान के भी पता चल जाता है कि इसकी समस्या आंखों से ही होती है कि और भी चीज़ होती है। जैसे कि आपने मेरी दिनचर्या चेक करी, बोले आप क्या करते हो सुबह से शाम तक,
अब मैंने बोला सुबह से हम घर पे बैठे रहते हैं, मैं टीवी चलाती हूँ, खाना पीना फास्ट फूड खा लिया, खाना पीना खा लिया। ये भी होता है। एक होता है कि कुछ काम होते हैं जैसे कि वेल्डिंग वाला हो गया, कि सफाई वाला हो गया, इसमें डस्टिंग ज़्यादा जाती है, उससे भी आंखों में सिर में दर्द होता है। एक होता है कि दीवारों पे वॉलपेपर लगाते हैं इससे, तो इससे भी सिर में दर्द होने शुरू कर जाता है। जी सर। है तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी दिनचर्या किस के ऊपर होने वाली है। देखो, अगर जैसे हम उसकी डेली एक्टिविटीज की बात करें तो फिर उसकी आई साइट तो नॉर्मल आएगी ना। जब आई का चेकअप उसका करेंगे तो नॉर्मल आएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि इसका सिर दर्द जो है किसी और रीजन की वजह से है। अच्छा, तो फिर वो हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे आप क्या करते हो मेजरली, किस चीज़ का काम करते हो यहाँ पे आप? यहाँ पर आई का सारा काम होता है। अच्छा, पहले जो हमारी आदत है यहाँ पे आँख की चेकअप की बात करते हैं, चेकअप हो जाता है आपका, उसके बाद आई का चेकअप होगा। फिर उसके बाद अगर पेशेंट की आंख कमजोर है अच्छा, तो उसको चश्मा लगाया जाएगा। अगर कोई उसे काले मोतिये की, सफ़ेद मोतिया की प्रॉब्लम है तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाएगा। अच्छा, अगर उसे कोई और प्रॉब्लम है, डायबिटीज रिलेटेड आंख में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अच्छा, ये 2 मशीन है, ये हमारा स्लिट लैंप होता है। अच्छा, ये आप समझ लो कि अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें हम, तो एक तरह का माइक्रोस्कोप है ये, जिससे कि हम आंख को बड़ी करके देखते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये हमारा AR होता है, ऑटो रिफ्रैक्शन, अच्छा, जिससे कि हम आंख का नंबर चेक करते हैं। अच्छा, आँख का नंबर। और एक छोटी सी मशीन हमारे पास भी होती है जिसको हम ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं। अच्छा, तो इससे हम आंख का पर्दा चेक करते हैं। आँख का पर्दा चेक करते हैं, आँख का पर्दा जिसे चेक, रेटिना बोलते हैं। अच्छा, तो वो चेक करते हैं, वो भी चेक हो जाता है इससे। जी सर। तो सब चीज़ होने वाली है। और आपको बता दें कि मेन काम इन दोनों का होता है, उसके बाद ही मरीज को पता चलता है कि मरीज के अंदर क्या समस्या आती है। जी सर। ये सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा? जी सर। अच्छा, और अगर बात करते हैं चश्मा वगैरह की, तो आप भी प्रोवाइड करते हैं कि अलग से होता है वो? नहीं, चश्मा तो मरीज की अपनी चॉइस होती है ना, मरीज कैसा बनाना चाहे। हम लोग नंबर प्रोवाइड करते हैं कि क्या नंबर आपको लगाना है। अच्छा, तो फिर मरीज का अपनी चॉइस होती है, चश्मा कहीं से बनवाए वो, जैसी उसकी अपना फ्रेम का पसंद है। अच्छा, अच्छा, बात करते हैं जैसे कि आपने जो बताते हैं कि ये चीज़ हो गया, मरीज हो गया। अब जैसे कि किसी का चश्मा आपने सजेस्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे कि इसको कितनी बार हमें चेक कराना चाहिए, क्या इसको क्या एडवाइस दोगे ये काम मत करना आप? देखो, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट वो करता क्या है पूरा दिन। अच्छा, जैसे कोई अडल्ट पेशेंट है और नॉर्मल पेशेंट है, जैसे उसकी थोड़ी सी आंख कमजोर है, तो वो 6 महीने में, साल भर में भी एक बार चेक करा ले तो काम चल जाता है। अच्छा, लेकिन अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है या कोई BP वाला मरीज है तो उसको हर 3 महीने में चेक करा लेना चाहिए। और जैसे कोई बच्चा है, उसकी आंख कमजोर हो गई है, तो डिपेंड करता है कि उसके नंबर बढ़ने का क्या ट्रेंड है। अच्छा, तो जिस हिसाब से उसके नंबर बढ़ रहे होते हैं या स्टेबल होने वाले होते हैं या कम होने होते हैं, उस हिसाब से हम उसको बच्चे को कॉल करते हैं। अच्छा सर जी, एक चीज़ मैंने देखा है कि मेरे ही नॉन में एक है पड़ोस में, उसको छोटी सी बच्ची है, अभी 1-1.5 साल की है, उसको चश्मा लग गया बहुत मोटा लेंस का, तो वो क्या कारण होता है? देखो, इसका एग्जैक्ट कारण तो अभी तक नहीं पता है, क्योंकि कारण अगर हमें किसी दिन पता लग जाएगा तो हम उसको परमानेंटली ट्रीट कर पाएंगे। अच्छा, ठीक। लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक भी होता है, इन्वायरमेंटल भी होता है, डाइट रिलेटेड भी होता है, डेली एक्टिविटी रिलेटेड भी होता है। अच्छा, जैसे जेनेटिक होता है तो घर में सारे जितने बच्चे हैं सबको नंबर होते ही हैं। अच्छा, माँ बाप से नंबर चलते आ रहे हैं, बच्चों को भी होंगे। अच्छा, बात करते थे कि माँ बाप की बात करते हैं, जैसे कि मेरे फादर है, उनको चश्मा लगा, मेरे चश्मा लग गया, तो मेरे जो जनरेशन आएगी उनको भी चश्मा पूरे चांसेस हैं उनको भी लगेगा, उनके भी लग सकता है, उनके आएंगे तो उनके भी चांस हो सकते हैं। अच्छा, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए भी देखिए, जेनेटिकली जो चीज आ रही है उसको तो ठीक करा नहीं जा सकता, उसको हम सिर्फ करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे उसकी डेली एक्टिविटीज है, डाइट है, ठीक है, उसका एनवायरमेंटल फैक्टर है, उनको चेंज करा जा सकता है, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये बात करते हैं जैसे कि किसी जो छोटे बच्चे हैं उनको मोटा चश्मा लग गया, वो कहते हैं कि जैसे साल में 1.5 साल के अंदर चश्मे की पावर बढ़ जाती है, तो फिर वो इनकी कंडीशन क्या है, जैसे कि जो 1.5 साल का बच्चा है उसको तो मोटा चश्मा लेंस लग गया, वो 1-1.5 साल बाद या 15 साल बाद 20 साल बाद इसकी आँख की कंडीशन किस तरह की होगी? तो उसको ये डिपेंड करता है कि बच्चे का चश्मा का नंबर किस तरह बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है उसका नंबर बढ़ता ही जाए। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि बढ़ता ही जाए, नंबर तो बढ़ेगा 21 की एज तक। अच्छा, 21 की एज तक नंबर बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका हर साल बहुत नंबर बढ़ता जाए। जैसे किसी का 1 नंबर है, अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि उसका 21 साल तक 21 नंबर हो जाएगा। अच्छा, ठीक, तो ये नहीं है। अच्छा, ये ऐसा भी होता है कभी कोई ऐसा रियल केस आता हो, क्या ऐसा हो कि बचपन में तो उसका चश्मा लग गया है,
मगर जैसे कि उसने 2-3-1.5 साल का बड़ा होता है, जैसे बड़ा बढ़ता जाता है उसके चश्मे की पावर कम भी हो जाती है। जी, ऐसा होता है। और ये कुछ टिपिकल पावर्स होती हैं, खासकर प्लस नंबर की, अच्छा। जो एज के साथ धीरे धीरे कम हो जाती हैं। अच्छा। और हटने के चांसेस भी होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपके पास जो पेशेंट हैं वो दूर की नज़र के आते हैं कि पास की नज़र के आते हैं ज़्यादा? देखो, इसको हमारी लैंग्वेज में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अच्छा। ठीक, तो ज़्यादातर हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया आता है। जैसे कि सोसाइटी में कहीं पर भी हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादा होता है, उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सोसाइटी में प्रिवेंट ज़्यादातर हाइपरमेट्रोपिया ही होता है। अच्छा, बाकी मतलब मायोपिया भी आता है। अच्छा, इससे लोकल लैंग्वेज में कहते हो दूर या पास? आप ये देखो, दूर या पास नहीं कहते, हम इसे माइनस का नंबर या प्लस का नंबर कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो ज्यादातर प्लस के नंबरों के ही अच्छा। पेशेंट आते हैं। माइनस के नंबरों के पेशेंट डिटेक्ट जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा सोसाइटी में प्लस के नंबरों के पेशेंट्स होते हैं, प्लस क्योंकि डिटेक्ट नहीं हो पाते। अच्छा, प्लस का मतलब दूर का होता है शायद? दोनों हो सकता है, दूर का भी और पास का भी। अच्छा, देखो ये चीज़ है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया। तो सर जी नमस्कार आपसे। नमस्ते सर। और आपका शुभ नाम? जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह। अच्छा। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। अच्छा। और सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली से भी मैंने रेजिडेंसी की हुई है। अच्छा। और मैं अपनी यहाँ पे श्री वासुपूज दिगंबर जैन औषधालय हॉस्पिटल में 10-11 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। 10-11 साल से? मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। यहाँ पे सभी तरह की बीमारियों को मैं देखता हूँ। अच्छा। और मेरे पास आसपास के दूर दराज के, खासकर गरीब तबके के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जिन्हें ज़रूरत है वाकई में। अच्छा। क्योंकि 99% इलाज पहले केमिस्ट से शुरू होता है या किसी बंगाली क्वैक डॉक्टर से होता है। हाँ। जिनका मेन मोटो होता है पैसा वसूलना। अच्छा। यहाँ पे मेरे से फ़ायदा ये होगा सर कि राइट डायग्नोसिस, राइट एडवाइस एंड राइट ट्रीटमेंट। अच्छा। तो पेशेंट को काफ़ी भला होता है। यहाँ पे शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, सांस के पेशेंट, टीबी के पेशेंट, पेट के पेशेंट, यानी हर तरह के पेशेंट आते हैं। तो वैसे भी जनरल फिजिशियन होता है एक ऑल इन वन। हाँ। जैसे क्रिकेट में एक ऑलराउंडर होता है, जस्ट लाइक आई एम ऑलराउंडर इन दिस फील्ड। अच्छा अच्छा, तो आप ऑलराउंडर हो विद, आप क्या हो, आप MBBS? मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। अच्छा, बात करते हैं सर जी, आप सबसे पहले ये बताओ, आप तो सारे मरीज देखते हो, सबसे पहले डिपार्टमेंट में सबसे पहला मरीज कौन सा आता है, किस चीज़ का आता है हमारे पास? जनरली पेशेंट पेट से संबंधित बीमारियों के लिए आते हैं या फिर सांस से संबंधित, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, पेट पे दर्द। तो जनरली पेशेंट तो इसी के लिए आते हैं। अच्छा, ये दो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है हमारी। ज़्यादा बड़ी समस्या है। अच्छा, बात करते हैं जैसे कारण क्या होता है, खान पीन, रहन सहन, या और भी कोई चीज़ होती है? सर, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम एक ऐसे सिटी में रह रहे हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में भी आती है। हाँ, ये तो एवरीवेयर पोल्यूशन इज देयर। सब जगह जो है एयर पोल्यूशन, खाने में पोल्यूशन, पीने में पानी में पोल्यूशन। हाँ। तो ये पूछना ही अजीब सा है कि किस लिए होता है। अगर सब तरफ प्रदूषण है तो हम बच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बात करते थे तो सांस की बात हो गई जी। बात करते पेट के लिए, तो पेट में कहते हैं कि इसमें पोल्यूशन भी इम्पोर्टेंट होता है क्या, खान पीन भी होता है इसके अंदर? पोल्यूशन तो होता ही है और खान पान भी होता है। और पोल्यूशन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खान पान से संबंधित है। अच्छा, हम क्या खाना खा रहे हैं, हम ये मान के खाना खा रहे हैं। जय जिनेन्द्र सर, आइए सर। तो मेन कारण तो सर प्रदूषण है। अच्छा, खाने में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण। हम मान के ये कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, उसमें प्रदूषण है। पेट में दर्द, एसिडिटी हो गई, इंडाइजेशन हो गया, उल्टी लग गई, दस्त लग गई, और डॉक्टर के पास आएंगे। हाँ, ये बात सही है। तो आप समझ बात। अच्छा, आपकी टाइमिंग क्या होती है जैसे कि यहाँ पे? टाइमिंग सर मेरी यहाँ पे 10 से 1:30 बजे तक है। 10 से 1:30 बजे तक? जी सर। तो आपकी टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है। और बाकी की कहते हैं, बात करते हैं तो आपको क्या टाइमिंग हो रही है, और कि चलो एक बार उनसे पूछ ले देंगे आपसे। मैं सर 2-3 जगह सेवाएं देता हूँ। अच्छा अच्छा। इसके बाद भी इधर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, वहाँ भी मैं जाता हूँ। अच्छा, यहाँ की मेरी जो समय यही है। अच्छा, इसलिए आपका टाइम थोड़ा कम जी जी, बिकॉज ऑफ दिस। आप तो इस डिपार्टमेंट की ऑलराउंडर है और 2 से हॉस्पिटल के भी ऑलराउंडर है। जी सर। ये चीज होने वाली है। तो ये है।
आप यहाँ पे रहते हो और नियर बाय में कोई भी आता है तो यहाँ से अपना बॉडी के अंदर जो भी समस्या हो एक बार आप बता दो। मैंने जैसा कि बताया सर, यहाँ पे सांस से संबंधित खांसी जुकाम बुखार हो गया, सांस फूलना हो गया, सांस में स्पेसिफिक बीमारियां हो गई जैसे ब्रांकियल एज्मा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पेट से संबंधित बीमारी हो गई, खान पान की गड़बड़ी हो गई, कुछ गैस्ट्राइटिस हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, बैठो मैडम एक मिनट, उसमें उल्टी हो गया, दस्त हो गया, एसिडिटी हो गई, बर्पिंग हो गई और लूज मोशंस हो गए। लूज मोशन में अगर ब्लड आता है तो उसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। अच्छा अच्छा, सब चीज़ की समस्या निकल जाती है और आप हैंडल करते हो। तो एक हमारे मरीज हैं पेशेंट, तो उनसे बात करते हैं। आप फर्स्ट टाइम इनका पहले हैं? जी मैडम, मुझे आप जब से दिखा रहे हैं, आप बताइए कि कितने दिनों से परेशानी थी? बहुत परेशानी थी ना काफी दिन से, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि आपको कितना टाइम हो गया? मुझे तो हो गया 2-3 हफ्ता आए। 2-3 हफ्ता नहीं, 2-3 बार। हाँ, वही मैंने 2-3 बार आए, 2-3 हफ्ते हो गए। अच्छा, 2-3 दिन दोबारा आ गए हो? हाँ। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? बस मेरे हड्डी क्रेक थी। अच्छा, तो आप जैसे कि जब आए थे पहले दिन और आज का दिन में कितना आराम मिला है? ज्यादा आराम है, बहुत ज्यादा आराम है। मेरी झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे? तो ऐसा होता है कि झूठी तारीफ फर्स्ट टाइम की आती है। हाँ। आपने वाला 2-3 बार आए तो आराम मिला तभी आए हैं। हाँ। और काफी भटकते हुए आए, ये भी क्वैक से इलाज करा रहे थे। अच्छा। और जो भी जाएंगे बस वो पैसा बनाते हैं। हाँ। कभी कोई बोतल छपा दिया, कभी इंजेक्शन लगा दिया, क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं था। इससे पहले क्या कहा था आपने? दिखाया कृष्णानगर में, दिखाया अस्पताल में, दिखाया तो यही बताया कि नस दबी हुई है। अच्छा अच्छा। और मेरी हड्डी भी क्रेक थी। हाँ। तो उसी से परेशानी मुझे बहुत ज्यादा थी। अच्छा, अब आराम मिल गया है? हाँ, थोड़ा। 1-2 महीने आप आओगे तो आप प्रॉपर आराम मिलने वाला। हाँ। तो आप कहाँ से आए हो? हम गांधीनगर से आए। अच्छा, गांधीनगर कहाँ पे? लोकल के ही हो? हाँ। तो ये है लोकल के ज्यादा है। और क्योंकि ये चीज जितनी ये बात होती है ना कि डॉक्टर हो हॉस्पिटल हो आसपास में सबसे ज्यादा चलता है। हाँ। क्योंकि एक दूसरे से ही बताते हैं, ये पर्चा वाला सिस्टम नहीं होता। और जैसे जैसे समस्या ठीक होती है मरीजों की, वो दूसरे को सजेस्ट हाँ, करते जाते हैं। एक सर होती है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, एक अच्छा हुआ तो 4 को बताएगा। तो ऐसे ही होता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, अपना अपना कंडीशन है क्या हमें। धन्यवाद मैडम। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा सर जी। अपना कीमती समय दिया। और किसी को यहाँ पे आना हो तो आपको बता दिया, वो भी यहाँ आ सकते हैं। नियर बाय एनसीआर भी से भी आ सकते हो। बिल्कुल सर, दूर से आते हैं, नोएडा से पेशेंट आते हैं, लोनी तक से पेशेंट आते हैं यहाँ पे। और इधर दरियागंज चांदनी चौक तक वहाँ से भी पेशेंट आते हैं। अच्छा। इधर आपका विवेक विहार तक से पेशेंट आते हैं। विवेक विहार से आते हैं। तो देखो आने वाले दूर दूर से आते हैं क्योंकि आराम मिलता है और बेनिफिट होता है और टाइम का भी और व्यवस्था भी। और जी सर। हाँ, तो एक तो वे आप टॉकिंग होना चाहिए सही, पेशेंट को लगे कि हम अपना कोई अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कोई अपना है। अच्छा, इससे बात करते हैं जैसे कि डॉक्टर सर का व्यवहार कैसा लगा आपको? व्यवहार तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि बड़े डॉक्टर से बात कर रहे हैं? जैसे कि कहीं किसी किसी हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि सारी समस्या हम बता नहीं पाते, उससे पहले पर्चे पे लिख के दवाई दे दो, जा ले लो। वो तो पहले लिख के, हाँ तुम यहाँ से जाओ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, आराम मिला है। डॉक्टर साहब बात सुनते हैं। तो ये चीज होने वाली है। चलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ये सर एक साइकोलॉजिकल भी है, अगर आप किसी की समस्या सुन लें, अच्छा डॉक्टर तो दूसरों का दुख ही पूछता है, सारे दुखी लोग ही आते हैं। अगर आपने प्यार से उसका दुख सुन लिया तो आधी बीमारी तो वहीं सही हो जाती है। ये तो सही कह रहे हो। और इसमें मैं 2 लाइन जोड़ना चाहूंगा। देवानंद की फिल्म का गाना था, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। अच्छा। आप झूठ मेरे मतलब एक ऐसी भी अगर किसी की समस्या प्यार से सुन लीजिए, उसको लगेगा कोई अपना सा है। हाँ, सही बात है। ये मिल रहा है, आपने बहुत अच्छी लाइन बोल दी। देखो आपसे बात करके अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। डिपार्टमेंट देखो डॉक्टर से तो मिल रही है, डॉक्टर कहते हैं कि डिपार्टमेंट में कहते हैं कि जांच वाँच करानी पड़ती है। तो यहाँ पहले आए हम यहाँ पे एक्सरे की जांच है, तो अंदर चलते हैं बात करते हैं। एक्सरे का भी डिपार्टमेंट हो रहा है और यहाँ पे मशीनें वगैरह हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, बैठिए। और आपका हम भी ठीक है, आप कैसे हो? सर बढ़िया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट अच्छा, क्लास। आपका गुड नेम क्या है? मेरा मिस्टर नितिन शर्मा। अच्छा, और कहाँ जैसे कि बात करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट किस का है? मेरा डिपार्टमेंट वैसे तो डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी है, एक्सरे डिपार्टमेंट है मेरा। अच्छा जी। तो एक्सरे की बात करें सर, ही तो आपके पास
किस एक्सरे किस किस चीज के होते हैं हमारे पास? सर ऑल वैसे तो सारी प्रोसेसर ही होती है मेरे पास, A to Z जो भी हैं सारे अच्छा। प्रोसेसर होते हैं। 400 mAh की मेरे पास मशीन है, सब बढ़िया है। अच्छा। A to Z पेशेंट है जो भी है सारा प्रोसेसर हो जाते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बाद में A to Z सारे प्रोसेस होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बात करते हैं ये तो ये मशीन है हमारी, ये फुल बॉडी का है कि अलग अलग का हो जाता है? नहीं, इसमें अलग अलग का होता है। अच्छा, पार्ट वाइज जो होते हैं, पार्ट वाइज एक्सरे के होते हैं। जैसे कि हमारी बत्ती है ये, अच्छा, इसमें हम स्पाइन के, कमर के एक्सरे हो गए, है ना, एब्डोमेन पेट का एक्सरे हो गया, अच्छा, वो एक्सरे हम इसमें लेते हैं। अच्छा, अदरवाइज जो चेस्ट हो गया, चेस्ट एपी हो गया, अदरवाइज सारे एक्सरे उस पे लेते हैं हम। अच्छा, वो इसी से हो जाता है सारा? हाँ जी, हाँ जी। होती है ट्यूब, ये करती है एक्सपोज, हमारी जो पीछे की है ट्यूब, उससे हम एक्सपोज करते हैं। अरे यहाँ से? हाँ, ये ECG की मशीन है, इससे हमारी ECG होती है। अच्छा, ECG भी इसी में? हाँ, ECG भी मैं ही करता हूँ, सारे मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो ECG के लिए भी यही मशीन होती है? नहीं, ओनली ECG की वाली मशीन है। अच्छा, ये है ना, ये अलग से है। हाँ, ये ECG की मशीन है। अच्छा, और ये हमारे एक्सरे की है। ये एक्सरे की हाँ जी, मशीन हाँ होगी। जी। तो यहाँ पे सारे तरह के एक्सरे हो जाते हैं? हाँ जी, सारे तरीके के। अच्छा, तो वैसे ही बात करते हैं, जैसे डॉक्टर सही करते हैं वो भी हो जाता है कि कोई बाहर से आता है उनका भी हो जाता है? बाहर से भी कोई पेशेंट आता है वो भी हो जाता है। जो डॉक्टर्स लिखते हैं वो तो हम करते ही करते हैं। अच्छा। बाहर का अदर बाहर का पेशेंट है वो सारी चीज हो जाती है। अच्छा, बात करें एक्सरे की जांच की बात करते हैं कि और भी जांच की बात करते हैं ECG की, तो ये बाहर जो मार्केट में जो चल रही है रेट, उससे क्या मिनिमम है, क्या चलता है? जो बाहर के रेट है उससे 50% से भी कम रेट में हमारे यहाँ एक्सरे होते हैं। 50% से भी कम? हाँ जी, 30%, 40%, 20-30? 20-30 हाँ जी, हाँ जी, रेंज में चलने वाले हैं। बिल्कुल। और अच्छी क्वालिटी के होते हैं? बढ़िया एकदम। मतलब ये 400 mAh की मशीन है हमारे पास। अच्छा। बहुत बढ़िया एक्सरे निकालती है। हॉस्पिटल में 100 mAh की भी लगी रहती है, जिसमें जो महंगे महंगे एक्सरे होते हैं 700, 800, और वही एक्सरे इस मशीन से 120, 150 वैसे होते हैं। 200 पर बस कोई एक्सरे ज्यादा ऊपर नहीं है। अच्छा, तो अच्छा ये बात कर रहे हैं कि आप बता रहे थे मशीन की जो रेंज बता रहे थे MM की, तो इससे भी डिमांड करता है कि जो ज्यादा MM की होगी तो वो जो समस्या है वो अच्छे से डिटेल निकाल के देती है। एक्चुअली जो 100 mAh की मशीन है, मतलब एक्चुअली 400 mAh की थोड़ा फैक्टर अकॉर्डिंग हो जाता है। वैसे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा। जगह के हिसाब से लोग लगाते हैं। अच्छा, जैसे क्वालिटी बढ़ेगी वैसा अच्छा एक्सरे आएगा उसमें। अच्छा, ठीक है। यही चीज होती है, ज्यादा इशू वाला दिक्कत नहीं आती। हाँ। तो बता दिया, आपका डिपार्टमेंट दिखा दिया है और सारे डिपार्टमेंट दिखा दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बिल्कुल, थैंक यू। अपना कीमती समय दिया हमें। जी, थैंक यू। ओके, नमस्कार। तो बाहर से देखो एक्सरे के ऐसा है तो कुछ यहाँ पे। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? गीता। और आज क्या करवाया आपने? किस चीज की समस्या थी आपको? मेरे को ना 1 महीने से खांसी में दिक्कत हो रही है। खांसी? हाँ जी। तो आज मैंने कहा आज दिखा के आना पड़ेगा मुझे। अच्छा। घर से वो ये दवाई ले रही थी, आराम नहीं आ रहा था। काढ़ा बना रही है, वो भी उससे आराम नहीं आया। तो आज मैं दिखाने आई हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हो? हाँ, वैसे डेंटिस्ट का दांत का इलाज भी करवाया वैसे तो मैंने। दांत का इलाज क्या करवाया था आपने? वो मैंने RCT करवाई थी। अच्छा। हाँ जी। उससे पहले क्या था समस्या? RCT से पहले क्या समस्या? दर्द था? हाँ, दर्द था, दांत में दर्द था। अच्छा। उन्होंने RCT बताई थी, तो RCT करी थी उन्होंने। हो गई है। फिर उसके बाद तो मेडिसिन वगैरह भी दी होगी? हाँ जी, लिख दी थी वो, फिर केमिस्ट से ली थी फिर हमने। अच्छा, वहाँ से? हाँ जी। अच्छा, तो ये होता है कि अब इसमें सही RCT से करा दिया, इसका क्या बता रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं कि अगर आपको केप लगवानी तो लगवा लेना, वो आपके ऊपर है। कैप किसकी? जैसे RCT करने के बाद जैसे कि केप लगवानी और मसाला जैसे हट जाता है। अच्छा। केप लगवानी तो केप लगवा लेना। अच्छा, अच्छा, दो चीज़ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी। तो ये चीज़ है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, ओके।